प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। इस सुंदर शाम के लिए परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को आदर देती हूँ। सचमुच में परमेश्वर बड़ा महान है, जो प्रतिदिन हमें संभालता है, हमारे बोझ को उठाता है, और परमेश्वर ही है जो अपने अनुग्रह से हमें चलाता है, आत्मिक जीवन में हमें बढ़ाता है। एक सुंदर शाम परमेश्वर ने दी है। लाइफ मिनिस्ट्री इस वक्त इस पेज के माध्यम से हम आपके साथ में मिलकर खुदावन की तारीफ, खुदावन की बड़ाई करना चाहते हैं। इस सुंदर अवसर के लिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ, और सिस्टर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि एक सुंदर शाम उन्होंने हमको दी है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। इस वक्त अब वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी मिलकर हमारे साथ में खुदावन की तारीफ करें, खुदावन की महिमा को करें। आइए, ये समय है जब हम आराधना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। सचमुच में परमेश्वर बड़ा दयालु है, परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी है। परमेश्वर ही है जो हर दिन हमें अपनी शरण में रखता है, हमें संभालता है। हमारी आवश्यकताएं चाहे जैसी भी हों, वो अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करता है। तो क्यों ना उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जो हमें हर एक चीज मुफ्त में देता है। आइए इस परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब एक जगह जमा हो जाए। हम किस स्थान पर है, ये बातें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हम किसकी आराधना कर रहे हैं, ये बात मायने रखती है। सचमुच में इस वक्त हम जीवित परमेश्वर के सामने हैं जब, तो अपना समर्पण करें, अपने आप को तैयार करें। इस समय है परमेश्वर की आराधना। खुदावन से अगुवाई को मांगो, मुखों को खोलें। इस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा, इस वक्त शायद आपको कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आपके हृदय की एक एक बातों को, इस वक्त आपकी हर एक दशा को, हर एक परिस्थिति को अगर कोई देख रहा है या हृदय की बातों को कोई सुन रहा है, तो परमेश्वर। तो क्यों ना उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। आइए इस वक्त हम खुदावन की तारीफ करेंगे, उसकी महिमा को करेंगे। परमेश्वर के आगे इस वक्त घुटने टेक सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको जिस प्रकार से अगुवाई करे, आप उसी प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद दें और विश्वास करें। जहाँ प्रभु के नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वो उनके बीच में मौजूद होता है। मैं विश्वास करती हूँ इस वक्त परमेश्वर मेरे और आपके बीच में। तो क्यों ना हम कुछ गीतों को गाकर उसकी महिमा करें, उसकी जुम्दिश करें। जब भी हम उसकी आराधना करते हैं, दिल की, मन की गहराई से पुकारते हैं, उसकी रूह हमारे ऊपर अपनी छाया करता है। हालेलुया, धन्यवाद, महिमा। जब हम जुम्दिश करें, हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे।
आंखों को खोलिए, दिल से प्रभु को धन्यवाद कीजिए और कहिए, जब हम जुम्बिश करें हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, जब हम जुम्बिश करें हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया, कहिए आपकी बारी, हालेलुया, 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 धन्यवाद, हालेलुया, 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 कहिए हालेलुया, 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 तेरी मीठी ज़बां ये बेगाना ज़बां जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां, तेरी मीठी ज़बां ये बेगाना ज़बां जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां, वो तू करता बयां। जब हम जुम्बिश करें हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया, 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 हाथों को उठाकर कहिए, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद दीजिए, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा खुदा जो सदा का वफा मुझको राह से किया बना वो रहनुमा, यीशु मेरा खुदा जो सदा का वफा मुझको राह से किया बना वो रहनुमा, बना वो रहनुमा। जब हम जुम्बिश करें हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। जब हम जुम्बिश करें हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। क्या कहेंगे? हालेलुया, आपकी बारी, हालेलुया, 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 धन्यवाद दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया,
तुझको बताते तेरे बताते तेरे जब हम गुमनाम रहे हम बेचारा रहे रूह पाक हम परस्तिश करते रहे रूह पाक हम परस्तिश करते रहे हालेलुया 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 मेरे पास कहीं है हालेलुया 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 आता हूँ तेरे हुजूर एक तेरा सलाम चाहे मैं तेरे हुजूर बस आता है ये ख्याल कहिए आता हूँ तेरे हुजूर सब हम आपके पास आते हैं एक तेरा सलाम चाहे मैं तेरे हुजूर बस आता है ये ख्याल क्या कहेंगे छुपाती है सजदों में सजदे करूं छुपाती है सजदों में सजदे करूं तेरी हुजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं ओ तेरी हुजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं सजदों पे सजदे करूं सजदा कीजिए सजदों पे सजदे करूं सजदों पे सजदे करूं आसमान तक तेरा धरती है चौकी तेरी आसमान तक तेरा धरती है चौकी तेरी बिना बात कहिए आसमान तक तेरा धरती है चौकी तेरी बदला न बदले कभी ऐसी है हस्ती तेरी बदला न बदले कभी ऐसी है हस्ती तेरी दुआती है सजदों में सजदे करूं वो पवित्र परमेश्वर है उनके सजदे में सजदे कीजिए सजदों में सजदे करूं ये जो भाग्य है सजदों में सजदे करूं तेरी हुजूरी में झुकता रहूं सजदों में सजदे करूं तेरी हुजूरी में झुकता रहूं सजदों में सजदे करूं सजदों में सजदे करूं सजदों में सजदे करूं झुकते हुए सजदों में सजदे करूं खिदमत का खंभा है तो प्यार का
के हैं, सजदों में सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों में सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं, आता हूँ तेरे हुजूर। कहिए खुदावन से, मैं तेरे पास में आती हूँ पिता, मैं तेरे पास में आता हूँ खुदा, और अपने मुखों को खोलकर, अपने मनों को खोलकर तुझे दंडवत करते हुए प्रभु, तेरे आगे झुकते हुए पिता, मैं तेरा सजदा करती हूँ, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि तू सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग संग रहता है, हर एक मुसीबत में, हर एक विपरीत परिस्थितियों में तूने हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं, तेरा प्रेम हमारे प्रति घटा नहीं। तू तब भी हमसे प्रेम करता था जब हम गुनहगार थे, तो अब भी हमसे प्रेम करता है। मेरे खुदा, हम तुझे धन्यवाद करते, इस सेनाओं के यहोवा, तो इसी प्रकार से हमारी अगुवाई कर, हमारे संग संग चल, अपने मुखों को खोले, खुदावन को धन्यवाद करें। इन 2 सालों में परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से हमें संभाला। जिस प्रकार से इजराइलियों के वह संग संग में था, वो अब्राहम का, वो इसहाक का, वो याकूब का परमेश्वर था, वो मेरा और आपका परमेश्वर, वो सेनाओं का यहोवा जो प्रतिदिन हमारे संग संग रहता है। आइए गीत और गाकर हम खुदावन की महिमा को करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सचमुच में वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गाइए, मुखों को खोलिए। यदि सेनाओं का यहोवा आपके साथ है और आप उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो कृपया अपने मुखों को खोलिए, अपने हाथों को उठाइए और कहिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, कहिए हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया कहिए, हालेलुया, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया,
लाजर को जिसने जिलाया, जगत को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जगत को जिसने बचाया, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। कहिए सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, आपकी आवाज़। हालेलुया, हालेलुया। लंगड़ों को जिसने चलाया, मुर्दों को जिसने जिलाया, लंगड़ों को जिसने चलाया, मुर्दों को जिसने जिलाया, वो जगत करने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जगत करने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर तालियों को बजाते हुए हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अपने हाथों को उठाइए आसमानों की ओर और कहिए सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मूसा इस प्रकार से परमेश्वर से कहता है, यदि तू हमारे साथ न चले, यदि तू हमारी अगुवाई न करे, तो हम आगे को न बढ़ेंगे। हम विश्वास के जीवन में अपने मुखों को खोलकर हम भी कहें, प्रभु यदि तू हमारी अगुवाई न करे, यदि तू हमारे साथ न चले, तो हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सच है, हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अपने परमेश्वर की अगुवाई की आवश्यकता है, क्योंकि वो पल पल का नहीं है, लेकिन हर पल का खुदा है, जो हर समय हमारे साथ में रहता है, हमारे साथ में चलता है। परमेश्वर से कहिए, तो दिन में बादल का खंभा बनकर हमारे साथ में रहे प्रभु, रात में तो अग्नि ज्वाला बनकर हमारे साथ में रहे प्रभु, ताकि हम गुनाह की ओर न बढ़े। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। ये समय है परमेश्वर के कलाम को जब हम सुनने जा रहे हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करते हुए कहें, पिता हम तुझे सुनना चाहते हैं, तू बोल तो हमारे जीवन को किस प्रकार का बनाना चाहता है, तो हमसे क्या चाहता है, हम कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, हम किस प्रकार से विश्वास के जहाज में विश्वास के जहाज को थामे रहे। इस वक्त अपने मुखों को खोले, परमेश्वर से कहे, आज के कलाम से वो आपसे बातें करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तमाम नियमतों को देने वाले मेरे जीवित खुदावन, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरी बादशाहत जिस प्रकार से स्वर्ग में है, पृथ्वी पर हर एक राज्य में, हर एक स्थान में फैल जाए प्रभु तेरे लोगों के द्वारा। इस वक्त लाइट मिनिस्ट्री के माध्यम से प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं, जितने लोग इस पेज से पिता परमेश्वर में देख रहे, सुन रहे, इस वक्त तेरे सम्मुख में आए हैं प्रभु। यदि कोई रोगी है, बीमार है, तो तू छू और चंगाई दे। यदि कोई निरुपाय है, तो तू उसके लिए उपाय कर प्रभु, क्योंकि तू यहोवा ही है।
मेरे खुदा और उन सबके जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी आशीषों से, तेरी बरकतों से उन्हें भर और उनकी कलीसिया को प्रभु आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए सहायता और मदद कर। मेरे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और एक अच्छी आराधना के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और एक अच्छी स्तुति प्रभु ने अपनी बेटी के ज़रिए दी, इसलिए मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। और आज संडे है और मैं जल्दी से संडे मीटिंग्स लेता नहीं हूँ, फिर भी मैंने लिया क्योंकि सिस्टर रेणुका डेलन जी को मैं माँ उनको मैं कहता हूँ, तो माँ का कहना मैं टाल नहीं सकता। तो फिर भी मैंने आज समय निकाला क्योंकि मैं सुबह ही कुछ प्रोग्राम्स के लिए हम बाहर गए हुए थे, तो फिर भी मैं आया। प्रभु का धन्यवाद। मेरे लिए दुआ करते जाए। कल भी मीटिंग है और परसों भी मीटिंग है, तो मेरे लिए दुआ करते जाएं। और पिछले सप्ताह में दिल्ली में था, तो दिल्ली में प्रभु ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके इशारा दें ताकि मैं समझ जाऊं, क्योंकि अभी मैं बैठ कर नहीं कर रहा, मैं फुल स्पीड से कर रहा हूँ, घर में से कर रहा हूँ। स्टैंड पे है तो मैं काफ़ी दूर हूँ मोबाइल से, तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि मेरी आवाज़ आप तक साफ़ है, क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ। चलिए, आपका जवाब मुझे मिला नहीं है, तो मैं विश्वास करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे एक बात आज के कलाम से मैं कहना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि हमारे पिछले साल बड़े विपत्तियों का हर एक व्यक्ति ने सामना किया। पिछले साल हर एक व्यक्ति ने बड़ी समस्या का, बड़ी प्रॉब्लम्स हर एक व्यक्ति के जीवन में आई और हर एक बिलीवर के जीवन में भी ये समस्या आई। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। या ओके। ध्यान से सुने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम जानते हैं गए साल हमने बड़ी समस्या का, बड़ी प्रॉब्लम्स का हमने सामना किया और प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह हर एक इंसान के ऊपर है और था और रहता है। बाइबल हमें एक बात कहती है और वो बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, जहाँ पर दाऊद बादशाह ने एक शब्द कहा, एक वर्ड दाऊद बादशाह ने कहा, और वो वचन हमको मिलता है भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 उसके दूसरे पद में, Psalms 103 वर्स 2। भजन संहिता 103 उसका 2 पद, Psalms 103 वर्स
2 हम पढ़ रहे हैं, पढ़े। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। दाऊद बादशाह जो इज़राइल का सेकंड बादशाह था, और वो इस भजन लिखते समय वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है। दाऊद बादशाह ने ये भजन लिखा और लिखने के बाद इस भजन में वो कैसे परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर बड़े अद्भुत काम करे, वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रहा है। उसका दूसरा शब्द हम ये भी कह सकते हैं, वो उसका प्रदर्शन दिखा रहा है, किस प्रकार प्रभु ने उसके जीवन में काम किए। वचन में लिखा है, ऐसा लिखा है वचन में, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न उसके किसी वर्ड क्या है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। अभी ध्यान से सुने, दाऊद के ऊपर प्रभु ने बहुत उपकार किए, बेशुमार उसके ऊपर उपकार किए, क्योंकि यीशु मसीह, इब्रानियों की किताब में लिखा, यीशु मसीह आज और कल युगानुग वो एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। दाऊद उस बात को बता रहा है, दाऊद उस शब्द को कह रहा है कि प्रभु ने चरवाहे से उठाकर उसको प्रधान बना दिया, नियुक्त कर दिया, राजा बना दिया। तब दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूले। बोले हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप हालेलुया कमेंट करके भी कह सकते हैं। ये हालेलुया आप मेरे लिए नहीं कह रहे हैं, ये हालेलुया अपने प्रभु के लिए कह रहे हैं। और हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। बोले हालेलुया। अभी ध्यान से सुने, दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। वो उस परमेश्वर के प्यार के बारे में बता रहा है जो दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या सचमुच, क्या हमारे मन में से ये शब्द निकलता है, हे मेरे मन तू प्रभु को धन्य कह? क्या निकलता ये शब्द? 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए आप सोचे अपने जीवन में, प्रभु ने आपके जीवन में कितने उपकार किए। बेशुमार प्रभु ने आपके ऊपर उपकार किए। अनगिनत प्रभु ने हमारे ऊपर उपकार किए। हम इस योग्य नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे, दुनिया की नजर में हम नालायक, कुछ काम के नहीं थे, प्रभु की नजर में लायक थे। दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, उसे किसी उपकार को ना भूले। एक सच्चा अच्छा मसीह व्यक्ति उसको कहते हैं, वो दुनिया के एहसान को भूल जाए चलेगा, पर अपने प्रभु के उपकार को ना भूले। आज कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कुछ उपकार कर दे, आड़े वक्त में, समस्या के समय, प्रॉब्लम्स के समय, या कोई हमारे काम आ जाए, तो वो व्यक्ति दिनों रात हमारी आंखों के सामने रहता है। ये समय पे उसने, ये ऐसे समय पे मेरे काम आया, कोई नजर नहीं आया, ना दाएं ना बाएं, आगे पीछे कोई मदद नहीं आया, बस एक व्यक्ति मेरी मदद के लिए आया, और वो व्यक्ति एक बार मदद करता है, पर एहसान जिंदगी भर का होता है। वो व्यक्ति एक बार मदद करके जाता है, पर एहसान जिंदगी भर का होता है। और मैं आपसे बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, चर्च प्लीज ध्यान से सुनना, प्रभु के हर दिन हम पर उपकार होते हैं। क्या हमारे मन से वर्ड निकलता है, हे मेरे मन तू यहोवा को? हमारे मुख से निकलता है कभी वर्ड? सिस्टर ने 100% राइट, सच बात है। आज मैं आपको वही बताऊंगा। पिछले दिनों में कई लोगों ने अपनों को खोया। पिछले साल कई लोगों के जीवन में किसी ने अपने मां को खोया, किसी ने पिता को खोया, किसी ने भाई को खोया, किसी ने पत्नी को खोया, किसी ने अपनी बहन को खोया। ये समस्या के बारे में कोई नहीं जानता था मनुष्य। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में मैंने एक बड़ी अजीब बात देखी। एक लड़का, एक लड़की हॉस्पिटल में आए,
उनको बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। वे डॉक्टर के पास हाथ पैर पकड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, डॉक्टर साहब प्लीज मेरे पिताजी को बचा ले, प्लीज मेरे पिताजी को बचाओ। डॉक्टर साहब ने कहा हम अपना काम करेंगे, और कुछ ही समय के बाद उसके पिताजी को बेड मिला, अस्पताल में अंदर लेके गए, और चंद घंटों के अंदर डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, ये लोग खड़े थे कहां गए? बोला वे वहां है। डॉक्टर ने कहा आपके पिताजी को कोविड हो गया, कोविड के शिकार हो गए। और जैसे कोविड का वर्ड सुना, उन्होंने वो लाश को, डेड बॉडी को अस्पताल में छोड़कर चले गए, और उस समय अपने वो पिता के उपकार को भूल गए। अस्पतालों में लाश, डेड बॉडी सड़ रही है, जगह नहीं मिल पा रही है, लोग डेड बॉडी को लेने नहीं आ रहे हैं। जो इतना प्यार करते माँ, पति, बहन, भाई, पर जो जब पता लग जाए पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है, तो डेड बॉडी लेने भी नहीं आए नहीं अस्पताल के अंदर, और अस्पतालों में लाश की लाश जमा हो गई। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु का उस समय भी अनुग्रह था, आज भी अनुग्रह है, और हमेशा भी रहेगा। इसीलिए आप और मैं जीवित है, तभी हमारे मन से एक शब्द निकलना चाहिए, प्रभु आपने पिछले साल से लेके ये साल तक संभाला है मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, उसे किसी उपकार को ना भूले। दाऊद बादशाह भजन 3:5 में कहता है, मैं लेट गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभाल रहा है। दाऊद का बेटा अबशालोम जो दाऊद की घात में था, मारने पर था, दाऊद सो नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था यदि मैं सो जाऊंगा तो मेरा बेटा अबशालोम आएगा और मुझे घात करेगा, मुझे मार डालेगा। पर दाऊद कुछ समय के लिए सोया, कुछ समय के लिए वो नींद में सो गया। अब जब सोने के बाद वो उठा तो अपने आप को उसने फिट पाया। तब वो कहता है, मैं लेट गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आपको मैं नहीं संभाल रहा, आपको कोई सरकार नहीं संभाल रही है, आपको आपका खुदा संभाल रहा है। इसीलिए प्रभु से कहे, हे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आपके उन उपकारों के लिए। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, सांस के लिए तड़प रहे थे, कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा था। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपके ऊपर प्रभु का उपकार है तो आपको एक डिसीजन लेना है, एक समर्पण करना प्रभु के लिए। अभी मेरा वचन चालू नहीं हुआ है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे विषय की ओर अभी आने वाला हूं। थोड़ा 15 मिनट एक आपके सम्मुख एक संदेश में रखने वाला हूं। आपको प्रभु ने जो जिंदगी बख्शी है, आपको प्रभु ने जो जीवन दान दिया है, तो आपको प्रभु के लिए एक समर्पण करना कि प्रभु आपने मुझे इसीलिए बचाया है कि आप मुझसे कुछ काम कराना चाहते हैं। नूह के समय पर मानव जाति का पाप इतना बढ़ गया और उस समय की जो पीढ़ी थी वो समाप्त हो गई। मनुष्य के अंदर पाप फैल गया, मनुष्य पाप कर रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं, लेन देन सब कुछ उनके बीच में हो रहा है। और प्रभु ने जिस मनुष्य को अपने रूप स्वरूप में बनाया, उसके बारे में प्रभु कहता है, मैं मनुष्य को बनाकर पछताया, मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। मालूम है क्यों प्रभु ने इस वर्ड को कहा? क्योंकि वे लोग प्रभु के प्रति समर्पण नहीं थे। उन समय के लोगों में एक नूह के ऊपर प्रभु का अनुग्रह था। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, नूह के समय पर, क्योंकि उस समय के लोगों में एक नूह ही धर्मी पाया गया। धर्मी का मतलब मालूम है क्या है? जो आराधना करता, प्रार्थना करता, जो प्रभु का भय मानता हो, प्रभु की इच्छा पर चलता है।
मनुष्य को प्रभु ने समाप्त करने के लिए नूह से कहा तू जहाज बना, और नूह ने जहाज बनाया। बाइबल के जानकार ऐसे कहते हैं नूह को जहाज बनाने में 100 साल लग गए। प्रभु ने नूह से बातें की, ना उसके बहुओं से, ना उसके बेटे से, ना उसकी वाइफ से, पर नूह ने जैसा प्रभु ने कहा, नूह ने वैसे एक जहाज बनाया। वो जहाज की जो टेक्नोलॉजी थी, आज के समय पर लोग तो पहले रिसर्च करते ये से बनाना, ये करना है, वो करना है, इतना वजन, इतना ये करना है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, नूह अपनी समझ के सारे नहीं चल रहा था, नूह अपने खुदा की समझ के सारे चल रहा था। जैसा खुदा ने कहा, इतने हाइट, इतनी चौड़ाई, इतनी खिड़की, इतनी छत, इतनी लंबाई, ये सब नूह खुदा के अनुसार कर रहा था, क्योंकि नूह समर्पण का जीवन जी रहा था। और उस समय जल प्रलय हुआ। जल प्रलय के बाद, अभी मेरा वचन अभी भी चालू नहीं हुआ है, पर मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं क्या प्रभु का हमारे ऊपर क्या उपकार है प्रभु का। उस समय पर मेरे पास नूह के घराने के ऊपर बहुत बड़ा एक संदेश है, पर मैं थोड़े शब्दों में बताऊंगा। ना तो नूह के बच्चों ने नूह से वाद विवाद किया, ना उसकी बहुओं ने वाद विवाद किया, अरे खुदा ने आपसे कहा है आप ही करो, नहीं। नूह के बच्चे भी समर्पण थे। पर ध्यान से सुने, नूह ने जहाज बनाया और नूह ने कहा आज से 40 दिन के बाद दिन और रात क्या होगा, बारिश होगी। शायद उन समय के लोग एंजॉय कर रहे थे, उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। अरे ध्यान से सुने, जल प्रलय हुआ। जल प्रलय के बाद उस समय के लोग सारे समाप्त हो गए, एक नूह का परिवार बचा। और नूह का परिवार बचने का मतलब क्यों है मालूम है? नूह के ऊपर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि थी। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की। नूह के ऊपर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि थी। और पिछले साल कई लोग दुनिया को छोड़कर गए, वे जो लोग मरे हैं वे पापी नहीं है, बस उनका समय खत्म हो गया है, बस प्रभु ने बुला लिया है, बस प्रभु ने जितनी सेवा लेनी थी उनसे ले ली है। वे ना वे पापी हैं, वे पापी नहीं है, जैसा उनका समय खत्म हुआ प्रभु ने बुला लिया। पर आप और मैं इसीलिए बचे हैं ताकि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। हमको कहना चाहिए प्रभु आपका अनुग्रह मेरे पर है, इसीलिए है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, उसे किसी उपकार को ना भूलना। अभी ध्यान से सुनो, जब प्रभु ने नूह को बचाया, प्रभु ने 2020 में हमको बचाया, तो हमारा काम है प्रभु के लिए एक स्थान बनाए। हमारा काम है हम अपने जीवन को समर्पण करें। प्रभु आपने मुझे जिंदगी बख्शी है, प्रभु आपने मुझे बचाया है, प्रभु आपके अनुग्रह ने मुझे बचाया है, तो इसीलिए मैं आज से अपना जीवन प्रभु समर्पण कर रहा हूं। अब नूह ने क्या किया, ध्यान से सुने। नूह और नूह का परिवार बच गया। बचने के बाद उन्होंने एक समर्पण किया, एक डिसीजन लिया। क्या था वो डिसीजन? क्यों वो क्या नूह ने क्या किया? पढ़े मेरे साथ उत्पत्ति की किताब उसका 8 अध्याय 20 पद को पढ़े। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 20 से पढ़े। तब नूह ने यहोवा के अभी लिए ध्यान से सुने, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हाँ, क्या बनाया नूह ने यहोवा के लिए? वेदी बनाई, एक वेदी बनाई, एक जगह इख्तियार की। और हाँ, सब शुद्ध पशुओं, ऐसा लिखा है, तब शुद्ध पशुओं को लेकर और सब शुद्ध पक्षियों में से सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। वेदी पर होम बलि चढ़ाई। हाँ, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। तो भी जैसे मैंने सब जीवों को
मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। आमीन, हालेलुया, फिर कभी ना मारूंगा। अभी ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, नूह के बचने के बाद, नूह का बचाव हुआ, प्रभु ने बचाया। बचाने के बाद नूह ने एक वेदी बनाई। अभी ध्यान से सुनो, मैं आपको 4 बात बताऊंगा, ध्यान से सुने। पहली बात, हम 2020 में 2021 तक आ गए। क्या हमने कभी प्रभु से कहा है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर? क्या मैंने अपने घर में एक डिसीजन लिया, एक समर्पण किया, प्रभु आपने मुझे बचाया है, ये जीवन आगे से आपके लिए प्रभु। नूह ने किया। नूह ने पहले वेदी क्यों नहीं बनाई? क्या नूह धर्मी नहीं था? कमॉन चर्च, क्या नूह पापी था? पहले क्यों नहीं वेदी बनाई? मालूम है क्यों? क्योंकि नूह एक बड़ी समस्या से बचकर आया है। जब आप और मैं एक बड़ी समस्या से बचे हैं, आप और मैं एक बड़ी बीमारी से बचे हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग मर गए हैं, देश विदेशों में लाशें लाश फैली हुई है, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं बचे हैं, प्रभु का अनुग्रह है। तो आपका मेरा काम है कि आज से मैं एक वेदी बनाता हूं, एक स्थान बनाता हूं, और उसी स्थान से मैं प्रभु के लिए महिमा करूंगा। हालेलुया, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। नूह ने पहले क्यों नहीं वेदी बनाई? पहले क्यों नहीं उसने से भेंट चढ़ाई? पहले क्यों नहीं? जब आप और मैं, हमारा आपका, जितने मुझे सुन रहे हैं, जब हमारा कुटुंब बच गया है इस भारी विपत्ति से, भारी बीमारी से, भारी दुखों से, तो आपका मेरा एक पहला काम है, एक वेदी बनाओ, एक स्थान को नियुक्त करो, एक समय को बनाओ अपने जीवन में। पहले प्रार्थना नहीं करते थे, आज से करूंगा। पहले चर्च में नहीं जाता था, आज से जाऊंगा। बाइबल नहीं पढ़ता था, आज से पढ़ूंगा। क्योंकि प्रभु आपके अनुग्रह ने मुझे बचाया। नूह ने एक वेदी बनाई, एक स्थान उसने तैयार किया। यीशु मसीह जब जब प्रार्थना करते थे तो यीशु ने अपना एक स्थान को रखा था, एक अंत का स्थान यीशु का था। दानियल अपने कोठरी में जाता था, उसने एक स्थान को बना के रखा था। आप और मैं एक बड़ी समस्या से बचे हुए हैं। क्या अब तक आपने मैंने कोई स्थान नहीं बनाया प्रभु के लिए? अपने घर को वेदी बना दो, अपने घर को चर्च बना दो। पहले के टाइम में चर्च नहीं होते थे, पहले के टाइम में हाउस मीटिंग्स होती थी, घर घर प्रार्थना चलती थी, लोग घर घर में जाकर प्रार्थनाएं करते थे। आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ लेना। आपको मुझे प्रभु ने इसीलिए बचाया है ताकि आप और मैं अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करें। कि प्रभु आज से मैं समर्पण करता हूं। प्रभु आज से मैं एक निर्णय लेता हूं। मेरे घर में कभी प्रार्थना नहीं होती थी प्रभु, मेरे घर में कभी स्तुति आराधना नहीं होती थी, क्योंकि वचन संहिता की किताब में लिखा है, धर्मियों के तंबू से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, धुन सुनाई देनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। झांझ डपड़ी ये सब की आवाज हमारे घर से आनी चाहिए, पर हमारे घर से तो कुछ और ही आवाज आती है। तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारे पिता ऐसा, तेरे भाई ऐसे, तेरी नंद ऐसी, ये सब हमारे घर में चलता है। आप बड़े धनवान हो, इससे नहीं बचे हो। आप बड़े हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हो, आप इन बातों से नहीं बचे हो। आपकी जान पहचान ऊपर तक है, आप इस बात से नहीं बचे हो। आप इस बात से बचे हो क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर, इस बात से बचे हो। नूह के ऊपर किसका अनुग्रह था? प्रभु का। और प्रभु के अनुग्रह से नूह बच गया, और एक समर्पण का जीवन था। और नूह ने क्या बनाया प्रभु के लिए? एक वेदी, एक स्थान उसने बनाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों,
मुझे कई लोगों की शिकायत है, कई लोग मुझे फोन भी करते हैं, मुझसे बात करते हैं कि हमारे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे चर्च नहीं जाते, मेरा पति चर्च नहीं जाता, मेरी पत्नी चर्च नहीं जाती। ऐसे कई लोगों के मुझे फोन या मैसेजेस आते हैं, कई लोग मुझे अपने घर में भी बुलाते हैं। मेरा एक सवाल उन लोगों से है, और अक्सर मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, अपने घर में एक समय बनाओ, एक टाइम बनाओ, एक वेदी बनाओ। नूह ने वेदी बनाई, सवाल उठता ये पहले क्यों नहीं बनाई? क्योंकि पहले प्रभु ने उसको बचाया, बचने के बाद उसने वेदी बनाई। जब आप और मैं हष्ट-पुष्ट है, तंदुरुस्त है, तो हमारा काम है कि हमें नूह के समान एक वेदी बनाना है। और हमें क्या करना है, आगे पढ़े। हाँ, वापिस उत्पत्ति की किताब उसका 8 अध्याय 20 से फिर पढ़े। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 8 पढ़े। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया, वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। ध्यान से सुने, नूह ने उस वेदी पे से एक भेंट चढ़ाई, और उसकी खुशबू कहां तक पहुंची? परमेश्वर के नथनों, प्रभु के नथनों तक। मतलब प्रभु के नाक है या नहीं है? है। क्योंकि प्रभु ने अपने रूप स्वरूप में हमें बनाया, वो आत्मा है। ध्यान से सुने, उस नूह ने एक वेदी बनाई। पहले अपने घर में एक वेदी बनाओ, और प्रभु के दुनिया के उपकार को एक समय भूल जाना। आप अपनी लाइफ में जब तक आप जीवित हैं, कभी भी अपने प्रभु के उपकार को ना भूलिए। आज सोते समय प्रभु से कहना और सोचना, विचारना, प्रभु आपके कितने उपकार है मेरे ऊपर। मैं मेरी मम्मी की छोटी सी गवाही बताता हूँ। मेरी मम्मी के अंदर दुष्ट आत्मा आती थी। दुष्ट आत्मा मेरी मम्मी के अंदर आती थी। मेरी मम्मी भी इस टाइम जुड़ी हुई है। उनकी उम्र 60-65 साल की, लगभग उनकी उम्र 60 से ऊपर है। आज से कम 20-25 साल पहले, ज़्यादा ही हो गए, लगभग 25 से ऊपर ही है लगभग। ये मुंबई शहर में हमारा कोई जान पहचान का नहीं था, दूर दूर तक का नहीं था। आज अलग बात है कि आज बहुत सारे लोग हो गए। मेरी मम्मी के अंदर दुष्ट आत्मा आती थी। उसको ये नहीं होता था, पता लगता था मेरे बच्चे, मेरा पति कौन कहाँ है। वो मुंबई में फुटपाथ पर सोई मेरी मम्मी, फुटपाथ पर मेरी मम्मी सोती थी। और हमारे यहाँ मुंबई में जो नाश्ता होता है, लोग सुबह सुबह आधा मुंबई वड़ा पाव के ऊपर जीवित है, जो मुंबई के लोगों को पता है। उस समय पर मेरी मम्मी बता रही थी, मेरा भाई बताता कि 1.5 रुपए का या 2.5 रुपए का वड़ा पाव मिलता था। मेरी मम्मी वो खाती थी और फुटपाथ पर सोती थी। किसी ने मेरी मम्मी सफाई का काम करती थी, वो एक जगह पर कचरा फेंकने के लिए गए। किसी ने मेरी मम्मी को प्रभु के बारे में बताया, और मेरी मम्मी ने जब चर्च में जाना चालू किया, दुष्ट आत्मा का जो इतने सालों से जो दुष्ट आत्मा ने पकड़ कर रखा था, वो प्रभु की उपस्थिति में उनको छुटकारा मिला। और मेरी मम्मी ने अपने जीवन को प्रभु में दे दिया। आज उन बातों को एक लंबा समय होगा, उस दिन से लेकर आज तक मेरी मम्मी ने यीशु को नहीं छोड़ा। वो कहती है जो कुछ है ये मेरे प्रभु का है। प्रभु के उपकार उनके ऊपर जब आए, वे ध्यान से सुनो, जब प्रभु का उपकार हमारे ऊपर आता है तो वो छुटकारा को लेकर आता है, वो परिवारों को जोड़ता है, वो ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। और हम सब अपनी माँ से अलग रहते थे, पर मेरी माँ जब होश में आई, प्रभु ने उनके जीवन में एक अद्भुत काम किया। आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, ये सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूं। और उसके बाद कोई है तो मेरी माँ के जरिए मैं प्रभु में आया। और मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। ये सबसे बड़ा उपकार है। आज सोते समय कहना प्रभु से, प्रभु याद करना कि प्रभु आपके कितने उपकार हैं। इतने उपकार होंगे कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। प्रभु नहीं थकता है।
प्रभु को मालूम है। ऐसा लिखा है, नूह ने एक वेदी बनाई, नूह ने एक वेदी बनाई और उस वेदी से उसने एक भेंट चढ़ाई। उस समय पर प्रभु को एक भेंट दी जाती थी। आज की भेंट क्या है मालूम है? स्तुति, आराधना, प्रार्थना, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। ये भेंट है। प्रभु से कहे, प्रभु आपने मुझे बचाया, प्रभु मैं आज से प्रभु अपने जीवन को समर्पण कर रहा हूं। और आज का विषय ही है समर्पण। अब तक समर्पण नहीं किया है तो आज करें, क्योंकि प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। चर्च, प्रभु ने आपको संभाला है। जो कहते हैं मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, वे ही सबसे पहले भागे। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थी है। इस दुनिया में कोई अपना है तो वो केवल यीशु है। वो निस्वार्थ प्रेम करता, उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप अपने घर में वेदी बनाएं, उसके अपने घर में स्थान बनाएं, मैं ये नहीं कहता आप दिनों रात प्रार्थना करो, आप 1 घंटा प्रार्थना करो, तन मन आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करें। प्रभु 12 घंटे की ब्लेसिंग 1 घंटे में आपको देगा। प्रभु समय नहीं चाहता, प्रभु आपका दिल चाहता है। कई लोग समय पर समय दिए जा रहे, घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, पर समर्पण ठीक नहीं है, जीवन ठीक नहीं है, तो वो समर्पण का, वो प्रार्थना आराधना का कोई मतलब बनता है नहीं। मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था, मैं कहा 2 घंटे प्रार्थना करने से अच्छा 10 मिनट प्रार्थना करो। और वो 10 मिनट की प्रार्थना आपकी समर्पण के साथ होनी चाहिए, अच्छे रिलेशन के साथ होनी चाहिए। 2 घंटे से अच्छा 10 मिनट प्रार्थना करो। प्रभु 2 घंटे से ज्यादा 10 मिनट की प्रार्थना में तमाम आशीष आपको देगा। कई लोग तो समय बताते हैं, मैं तो 2 घंटे प्रार्थना करता हूं, कोई कहते मैं 4 घंटे प्रार्थना करता हूं। 2 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करनी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। पढ़े 21 से पढ़े, उत्पत्ति 8 इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर, मतलब वो भेंट को प्रभु ने ग्रहण कर लिया। सोचा मनुष्य के कारण। अरे देखो प्रभु की कितनी अजीब बात, प्रभु भी सोचता है ना? हम भी सोचते हैं ना, बच्चों की शादी, बच्चों का घर मकान बनाना है, पढ़ाना है, एजुकेशन कराना है, ग्रेजुएट कराना है, ये हम क्या करते हैं? सोचते हैं। और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जब आप वेदी बनाओगे, एक समय नियुक्त करोगे, जीवन समर्पण करोगे, आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, हालेलुया प्रेज लॉर्ड करोगे, तो आपको नहीं सोचना है, प्रभु आपके बारे में सोचेगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। आप सोचते हो सबके बाल पक के, मेरी बेटी 28 साल की होगी, शादी करना है, बच्चा 30 साल का हो गया है, नौकरी नहीं मिल रही है, छोकरी नहीं मिल रही है, ये सब नहीं मिल रहा है। आज से सोचना बंद करें, समर्पण को करें। घर में 5 आदमी हैं, 5 को समर्पण करें, घर में प्रार्थना करें, आराधना करें। फिर आपकी सोच आपकी नहीं है, आपकी सोच आपके खुदा की है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने योसापात को कहा, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। बड़े हाँ, सुगंध पाकर सोचा। ध्यान से सुनो, पहले क्यों नहीं सोचा? है ना, सवाल पड़ता ना, पहले क्यों नहीं सोचा? मालूम है क्यों? क्योंकि नूह ने स्थान बनाया, समय बनाया, एक वेदी बनाई, उस वेदी से उसने एक भेंट चढ़ाई, आराधना प्रार्थना, इतनी अच्छी सुगंध प्रभु के नथनों तक पहुंची। उसके बाद भी प्रभु ने कुछ तो सोचा। मनुष्य के कारण, परमेश्वर कहता है मनुष्य के कारण मैं फिर कभी, ऐसा लिखा है, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा, भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में, यद्यपि, ध्यान से सुने, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता अरे है, बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता वो है। बुरा ही होता है। तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है,
सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मैं जैसे मारूंगा। कभी ना मारूंगा। बोले हालेलुया। प्रभु ने प्लानिंग करी है, सोचा है। उसके बाद पूरी बाइबल पढ़ लो, कोई भी डिग्री में जाओ, कहीं भी जाओ, बीटेक करो, भी जो भी करना आप करो, कहीं भी नहीं लिखा कि दोबारा जल प्रलय हुआ, कहीं भी नहीं लिखा है फिर से परमेश्वर ने जल प्रलय भेज दिया है। आप क्या, आपका समर्पण है। इसीलिए हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे। धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। यदि अब तक आप प्रभु के उपकारों को भूल गए हो तो एक नजर 2020 की तरफ भी देख लेना, क्या लोगों की हालत हुई थी। सबसे बड़ा उपकार तो यही है कि आप और मैं तंदुरुस्त खड़े हैं। सबसे बड़ा उपकार है ये। लोग 90 से ऊपर का ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, 90 से कम नहीं चाहिए, 90 से ऊपर का ऑक्सीजन चाहिए, लोग तड़प रहे थे। हमको तो मुफ्त में प्रभु ने ऑक्सीजन दिया, फ्री में दिया है। यदि अब तक भी हमने अपना जीवन समर्पण नहीं किया है तो आज करें। नूह बचने के बाद उसने एक वेदी बनाई, एक स्थान बनाओ प्रभु के लिए। कई लोग कहते हैं घर में 5 आदमी हैं, मेरा पति नहीं बदल रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, घर के आप 5 आदमी हैं, एक अनबिलीवर है, 4 बिलीवर है, चारों का काम है मिलकर 4 बिलीवर वो एक अनबिलीवर के लिए प्रार्थना करे, प्रभु उसको भी बिलीवर बनाएगा, उसको भी प्रभु बदल देगा। क्योंकि आपके लिए वो काम कठिन हो सकता है, प्रभु के लिए कोई काम नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समर्पण करें, प्रभु से कहे कि प्रभु आपने मुझे तंदुरुस्त रखा, प्रभु आज से ये मेरा जीवन प्रभु आपका है। अपने जीवन को समर्पण करें, अपने घर में वेदी बनाएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, बाइबल पढ़े, चर्च जाए, मीटिंग अटेंड करे, हाउस मीटिंग अटेंड करे, और अपने घर में से हालेलुया प्रेज लॉर्ड झांझ थपड़ी बजाकर सुबह उठते प्रभु की आराधना प्रार्थना करे, क्योंकि प्रभु ने आपको एक नया जीवन दान दिया है। इसीलिए हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहें, उसे किसी उपकार को ना भूलना। और उस जब प्रभु नूह ने ये सब काम किए तो प्रभु ने भी सोचा। कितनी अच्छी परमेश्वर ने बात, कितनी अच्छी बात की। बच्चा भी पैदा होता है, उसके मन में सब क्या होता है, पूरा उत्पन्न होता है। फिर प्रभु ने कहा उसके बाद में मनुष्य को इस प्रकार से इस जैसे अब मारा है मैं दोबारा ऐसे। जब हम प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण करते हैं, अपने घर को समर्पण करते हैं, अपने बच्चों को समर्पण करते हैं, तो प्रभु हमें भारी विपत्ति में नहीं डालेगा, भारी समस्या में डालेगा। इसीलिए आप अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें, समर्पण करें और कहें प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपके हर एक उपकार के लिए जो आपने मेरे जीवन में किए। तो इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें और चलने के लिए प्रभु आप पर ब्लेस करें, अनुग्रह करें। आइए छोटी सी प्रार्थना कर कर हम इस लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, जहां कहीं से भी आप मुझे सुन रहे हो, चर्च से सुन रहे हो, घर से सुन रहे हो, अलग अलग जगह से मुझे सुन रहे हो, इस समय अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन में सोचे कि प्रभु ने मुझे क्या क्या उपकार किए, प्रभु ने मुझे बचाया है, प्रभु ने मुझे अब तक संभाल कर रखा है, तो मैं अपना जीवन प्रभु को समर्पण करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर तेरे महान अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते प्रभु। सचमुच प्रभु तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी ब्लेसिंग प्रभु हमारे पर प्रभु के अब तक आपने हमें संभाल के रखा प्रभु। दाऊद कहता है प्रभु है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, उसे किसी उपकार को ना भूलना। सचमुच प्रभु आपके हमारे ऊपर बेशुमार उपकार है प्रभु, अनलिमिटेड प्रभु आपके उपकार हमारे ऊपर है प्रभु। उन सारे उपकारों को हम धन्यवाद करते प्रभु। हे प्रभु अब तक हमने समर्पण नहीं किया प्रभु, हम एक समर्पण का जीवन जिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमें भारी विपत्ति में नहीं डालना चाहते प्रभु। तू हमें विपत्ति में, समस्या में छोड़ने वाला नहीं प्रभु।
तूने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा प्रभु। तू कहता है जब तू जल पर होके चले, जब तू आग में होके चले, जल तुझे ना डुबाएगा, आग तुझे ना जलाएगी, क्योंकि मैं तेरे संग संग चलता हूं प्रभु। हे प्रभु तो अपने बच्चों पर, अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर, अपने अभिषिक्तों पर प्रभु आप दया करें, कृपा करें, अनुग्रह करें प्रभु। और इस लाइव सेशन से प्रभु इससे लोग जुड़े प्रभु आप उनको आशीर्वादित करें प्रभु। लाइव मिनिस्ट्री के पेज को आप आशीर्वादित करें प्रभु। सिस्टर को, उनके पति को, उनके कुटुंब को, उनके घराने को प्रभु ब्लेसिस कर प्रभु, क्योंकि ये घराना प्रभु आपने नुक किया अपनी सेवकाई के लिए प्रभु जी। आज के इस लाइव सेशन को प्रभु आपने ब्लेस किया, धन्यवाद। आज के वचन से, गीतों से प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु, क्योंकि आप आदर स्तुति के योग्य प्रभु। आपने बड़ा अनुग्रह किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आपके उपकारों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।